So in today's lecture we will discuss how to calculate the inductance of a conductor. Conductor means this type of conductor. This is the conductor and this is the current. Suppose if this conductor current carries, this conductor carries I current. Okay? This conductor carries I current having the cross sectional area A. Okay, then there will be the flux lines enclosed around this conductor. If this current, the direction of this current is this one, okay, then what is the direction of flux linkage? This is this one. So these are the flux linkages, or sorry, flux lines around the conductors. ठीक है, ये इस तरीके से फ्लक्स लाइंस हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स लाइंस इनक्लोज्ड बाय ए करंट, करंट जैसे ही फ्लक्स हो, करंट जैसे ही करंट फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर से, देन द फ्लक्स लाइंस एनक्लोज्ड, ये जो आपका हाथ है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से एनक्लोज करती हुई चली जाएगी करंट. ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से ये करंट आ जाएगी. ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ये भी आपका, और इस तरीके से फ्लक्स लाइंस आ जाएगी. तो इसमें तो चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, वैसे जनरल फार्मूला जो लैम्डा है, लैम्डा क्या है, फ्लक्स लिंकेजेस है. फ्लक्स लिंकेज को लैम्डा से भाई हम लोग कर रहे हैं. फ्लक्स लिंकेज लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, n इंटू फाई फ्लक्स. ठीक है, ये है. सो current carrying conductor produces the magnetic flux. So direction of the flux determined by the Fleming right hand screw rule. इस तरीके से हम करते हैं. So E equals to क्या होता है, the magnetic flux changes the EMF. अगर ये magnetic lines of flux with respect to time change हो रही है, then the EMF induced in the conductor is given by d lambda by dt. आप जानते हैं d lambda by di और di by dt हम लिख सकते हैं. सो L is equals, सो इट, ये जो चीज है d lambda by di, इट इज द L. तो क्या हो गया, L इक्वल्स टू d lambda by di. इफ चेंज इज इंस्टेंटेनियस और अब्रप्ट चेंज होगा. इफ चेंज इज लीनियर, देन L कैन बी रिटन एज लैम्डा डिवाइडेड बाय I. ठीक है, L हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, L इक्वल्स टू लैम्डा बाई I. अगर लीनियर है, रिलेशन है लैम्डा और I के बीच में, अगर I और लैम्डा के बीच में, या फाई और I के बीच में लीनियर रिलेशन है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि होता भी है. आपने देखा होगा कि ये जो रिलेशन है I करंट, ठीक है, जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाते हैं किसी भी उसमें, तो कंडक्टर में या उसमें आपके मैग्नेटिक मटेरियल में, तो फ्लक्स कैसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, ऐसे ही तो बढ़ता है, और यहाँ जाके कांस्टेंट होगा धीरे धीरे. तो अगर हम इसको ये एरिया एज्यूम करें, ये फ्लक्स वाला, तो फ्लक्स तो लगभग इस एरिया में जब तक कि सेचुरेशन में नहीं जा रहा है, तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस करंट. तो हम L को ऐसे ले सकते हैं, लैम्डा अपॉन I. L इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन I. ठीक है, अदरवाइज L इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई डी आई, अगर लीनियर रिलेशन नहीं है तो. यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, आप जानते हैं. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द इंडक्टेंस L. अगर इंडक्टेंस L को कैलकुलेट करना है, देन वी नीड टू कैलकुलेट द लैम्डा, लैम्डा. ठीक है, लैम्डा मीन्स फ्लक्स लिंकेज. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द फ्लक्स लिंकेज, हम या ऐसे कर सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द लैम्डा, हाउ टू कैलकुलेट द इंडक्टेंस का मतलब हो गया हाउ टू कैलकुलेट द लैम्डा. लैम्डा अगर हमने कैलकुलेट कर लिया ड्यू टू दैट करंट I, तो फिर हमारा L बहुत आसानी से निकल आएगा. तो इस एक्सरसाइज में
हम लोग यही काम करेंगे कि फ्लक्स लिंकेज, ये करंट होगा, ये करंट अगर फ्लो कर रहा है तो टोटल लाइंस ऑफ फ्लक्स ही तो फ्लक्स लिंकेज है, तो इसकी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे, और जो करंट आपकी है आई यूनिट उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा इंडक्टेंस निकल आएगा। अब आप देखिए कि ये फ्लक्स लिंकेज या फ्लक्स लाइंस, ये जो कंडक्टर है इसमें कैसे कैसे, जरूर बाहर नहीं फ्लो कर रही है, इट ऑल्सो फ्लोज इनसाइड द कंडक्टर। देखिए मान लीजिए ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसमें से करंट जा रही है, तो क्या होगा, फ्लक्स लाइंस ऐसे फ्लो करेगी और फ्लक्स लाइंस अंदर भी फ्लो करेंगी इस कंडक्टर के, और इस कंडक्टर के फ्लक्स लाइंस बाहर भी फ्लो करेगी। ठीक है, ये बाहर वाली लाइन है और ये लाइन अंदर वाली है, तो हमें इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस भी निकालना पड़ेगा और एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस भी निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ये जो कंडक्टर है इसका 0 अगर सपोज द रेडियस ऑफ दिस कंडक्टर इज r, इस कंडक्टर की रेडियस r है, तो 0 to r कितनी लाइंस ऑफ फ्लक्स इनक्लोज करती है इसके अंदर, और r to इनफाइनाइट कितनी फ्लक्स लाइंस इनक्लोज करती है, सबको ऐड कर देंगे तभी हमारा इंडक्टेंस निकलेगा। तो हम लोगों के फिर दो क्वेश्चन सवाल आ गए, पहला है कैलकुलेशन ऑफ द इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस और दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस। ठीक है, सो कम टू द क्वेश्चन हाउ टू कैलकुलेट द फ्लक्स लिंकेजेस। तो हम देखते हैं फ्लक्स लिंकेज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये एम्पियर सर्किट लॉ आपको देख लीजिए, ये क्या है, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई एनक्लोज। ठीक है, एच क्या है, जहां पर एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, ये आई, वेयर आई नहीं एच, सॉरी, वेयर एच इज द एच इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आई एम्पियर सर्किट लॉ क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच है तो एच डॉट डी एल, ये डॉट लग जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, एच डॉट डी एल डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंक्रीमेंटल लेंथ, मान लीजिए देखिए लेंथ एल, डी एल क्या है, ये कंडक्टर है आपका, कोई भी कंडक्टर होगा, ठीक है, और ये इसको एनक्लोज करती हुई इस तरीके से आएगी, एच डॉट डी एल, कोई भी फ्लक्स लाइंस है तो ये आपका इंक्रीमेंटल लेंथ डी एल, ये इस तरीके से हमने इसको यहाँ से डी एल ये कर दिया आपका। ठीक है, और इसी पॉइंट पे मान लीजिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर से कोई भी एक पॉइंट ले लिया हमने एक्स डिस्टेंस ले ली, और एक्स डिस्टेंस पे एच, मान लीजिए हमारा एल एच डिस्टेंस पर ये एच है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है एच एक्स। ठीक है, तो ये हो गया एच एक्स डॉट डी एल, ये वाला डी एल इज इक्वल टू आई एनक्लोज। तो इसके अंदर से जितनी भी करंट जा रही है वो सब आई एनक्लोज ही होगी, चाहे हम यहाँ लें चाहे यहाँ लें चाहे यहाँ लें, लेकिन आई एनक्लोज ही होगी। लेकिन इसके अंदर जब हम लेंगे तो देखिए करंट भी चेंज होती जाएगी, तो बाहरी वाला फ्लक्स लिंकेज निकालना आसान है, अंदर वाला इतना आसान नहीं है। एनीवे विल कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं है। सो फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ ए कंडक्टर, तो हम लोग जैसे मैंने अभी आपको बताया था फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, इंटरनल भी होगा और एक्सटर्नल भी होगा। ये कंडक्टर हो गया, ठीक है, ये कंडक्टर से ये वाली फ्लक्स लाइन इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस होगी, और ये सारी की सारी फ्लक्स लाइंस, ये जितनी भी फ्लक्स लाइंस हैं ये एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस होंगी। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द इंटरनल फ्लक्स लिंकेज और एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज। पहले तो हम इंटरनल फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट कर लेंगे, फिर एच कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताते हैं, या फिर आप देख लीजिए एच को कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये प्रोसीजर है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एच कैलकुलेट करने का। देखिए ये चाहे तो आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट कैलकुलेट द एच, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ। ये जो सर्किटल लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई एनक्लोज्ड, इसको याद कर लीजिए, एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई एनक्लोज्ड
लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल भी हम इसको कह सकते हैं। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू करंट एनक्लोज्ड। ठीक हो गया। तो फिर जब H कैलकुलेट हो गया, इंटेंसिटी कैलकुलेट हो गई, तो डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी। B इज इक्वल्स टू म्यू एच होता है, वी नो दैट। फिर जब B कैलकुलेट हो गया हमारा, डेंसिटी कैलकुलेट हो गई, तो हम कैलकुलेट करेंगे डी फाई, है ना, डी फ्लक्स, फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट करेंगे छोटे से पैसेज एरिया में, इज इक्वल्स टू बी इंटू डॉट डी ए, इसमें भी डॉट लगेगा, बी डॉट डी ए। ठीक है। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा, देन विल कैलकुलेट द लैम्डा, डी लैम्डा, एंड डी लैम्डा इज इक्वल्स टू एन इंटू डी फाई। जब डी लैम्डा कैलकुलेट हो गया, देन विल कैलकुलेट लैम्डा। ओके, लैम्डा पूरे उसमें लेंथ में लैम्डा कितना होगा, इस तरीके से विल कैलकुलेट द लैम्डा। जब लैम्डा आ जाएगा, देन वी विल कैलकुलेट द एल, एल इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन आई। ये प्रोसीजर होगा, इसको हम याद कर लेंगे और ये हमें बाद में काम आएगा जब हम इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। लेकिन अब फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट करना है तो भी हमारा रास्ता तो यही है ना। ये देखिए क्या है रास्ता, पहले H कैलकुलेट करेंगे। ओके, पहले H कैलकुलेट करेंगे, फिर B कैलकुलेट करेंगे, फिर डी फाई कैलकुलेट करेंगे, फिर डी लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, फिर लैम्डा कैलकुलेट करेंगे। यही तो रास्ता है। लैम्डा भी कैलकुलेट करना है तो भी तो यही प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, ये याद कर लीजिए, H से फिर B, जब B हो गया तो डी फाई हो गया तो डी लैम्डा हो गया तो लैम्डा। बस सिंपल सा प्रोसीजर है, इसको याद कर लें। तो चलिए हम इंटरनल फ्लक्स लिंकेज की तरफ चलते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द इंटरनल फ्लक्स लिंकेज। तो पहला हमारा स्टेप क्या था, H कैलकुलेट करना है। तो इंटरनल फ्लक्स लिंकेज हम आते हैं, ये हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर हो गया बाहर बाहर वाला। अब हम बाहर वाला कंडक्टर ले लेते हैं। इंटरनल फ्लक्स लिंकेज हमने मान लिया, देखिए ये है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, x डिस्टेंस पे हम कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स लाइंस x और dx के बीच की जो लैम्डा है, पहले वो कैलकुलेट करेंगे, डी लैम्डा यानी। ठीक है ना, देखिए पहले डी लैम्डा कैलकुलेट किया हमने, तो डी लैम्डा पहले कैलकुलेट करेंगे। तो डी लैम्डा का मतलब क्या हुआ, डी लैम्डा फ्लक्स कितनी, डी लैम्डा, लैम्डा का मतलब और फाई का मतलब थोड़ा सा ही अंतर है। फाई का मतलब हो गया कि फ्लक्स लाइंस, और लैम्डा का मतलब हो गया टोटल फ्लक्स लाइंस, बस इतना ही अंतर है। ठीक है। तो हम यहाँ चाहें तो फाई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स का यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी है। अभी हम बाद में बताएंगे कि क्यों लैम्डा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम फाई की जगह लैम्डा यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके बीच में डी लैम्डा निकालना है, तो H पहले एट डिस्टेंस x वी वांट टू कैलकुलेट H, यहाँ पर H कैलकुलेट करेंगे। तो H कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर वही एम्पियर सब्स्टिट्यूट लगा दीजिए। जहां पर H कैलकुलेट करना है, आप क्या करेंगे, यहां से लेकर के इसको एक इनसर्किल कर देंगे, यानी ये इस तरीके से एक गोला खींच देंगे, ये खींचा हुआ है पूरा, और यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है H। तो H डॉट DL, DL मतलब क्या हुआ, इसका कोई छोटी सी डिस्टेंस, ये DL है। ठीक है, H डॉट DL, यहाँ का HX डॉट DL इक्वल्स टू आई एनक्लोज्ड कितनी हो जाएगी, इस x वाले रेडियस से जितनी भी आई इसके अंदर एनक्लोज होगी वो आई एनक्लोज होगी। चलिए हम देख लेते हैं। सो H एट पॉइंट x इज HX। ठीक है, ये हो गया HX डॉट DL, इधर डॉट भी लगाना जरूरी है, डॉट प्रोडक्ट है, हालांकि हम बाद में हटा देंगे, इसको कैसे हटाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये वैसे तो देखिए वेक्टर है, ये एच भी वेक्टर है और डीएल भी वेक्टर है। हम पहले थोड़ा एक लाइन पहले चल लेते हैं। अब क्या किया हमने, डॉट प्रोडक्ट हुआ, एच की डायरेक्शन क्या होगी, वही इसके टेंजेंशियल होगी। मान लीजिए इस पॉइंट पे एक्स निकालना है तो इसके टेंजेंशियल होगी, डीएल की भी डायरेक्शन इसके टेंजेंशियल होगी। तो एक ही डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट है, तो एच एक्स इंटू डी एल हो जाएगा,
और कॉस फाई, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है, कॉस 0, ठीक, 1 हो जाएगा। तो ये एच और डी एल आपका फ्री हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट से सिंपल मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इक्वल टू आई एनक्लोज। चलिए हम करते हैं, एच एक्स बाहर निकाल लेते हैं। ये लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल डी एल आप जानते हैं कितना होगा ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई एनक्लोज्ड, ठीक, आई एनक्लोज्ड, ये थोड़ा सा एक पहले लिख गया है मेरे ख्याल से, है ना, एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू, ये था आपका, इज इक्वल्स टू आई एनक्लोज्ड, इतना ही रहेगा अभी तो ये आई एनक्लोज्ड, ठीक है, आई ई कर देते हैं, आई ई। इसके बाद में क्या होगा, एच एक्स कितना होगा, अब डी एल कितना होगा, ये वाला डी एल कितना होगा, देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल कितना होगा, टोटल आप देखिए टोटल डी एल कितना होगा, ठीक, ये वाला पूरा कितना होगा, 2 पाई एक्स, ओके, 2 पाई एक्स। तो एच, ये हो गया एच इंटू एच एक्स इंटू 2 पाई एक्स, ठीक है, लिख लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ से थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। 2 पाई एक्स इज टू कितना हो जाएगा, आई एनक्लोज्ड। अब आई एनक्लोज्ड ये ठीक है वैसे, हाँ, अब इन्होंने एक्चुअली पहले ही आई इनक्लोज कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने का मतलब मैंने ही किया है। डी एल इज इक्वल टू, ये आई इनक्लोज लिखा हुआ है, ये आई इनक्लोज, ठीक है, तो ये ठीक है। डी एल की जगह 2 पाई एक्स इधर शायद बाद में लिखा भी होगा, हाँ ठीक है, बाद में लिखा है, अभी ये अभी थोड़ी देर तक ये यही रह गया, तो ये इट इज करेक्ट, ओके। आई इनक्लोज यहाँ कैलकुलेट किया है, देखिए आई इनक्लोज कितना होगा, पहले हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म, सपोज आई इज स्प्रेड आउट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इसका, अगर हम इसको कैपिटल आर माने, ठीक है, ये देखिए कैपिटल आर है, इसमें तो स्मॉल आर दिया हुआ है, लेकिन हमने इसको माना है एक्चुअली में कैपिटल आर, ठीक है, ये अगर कैपिटल आर रेडियस माना है, तो देखिए टोटल आई है, तो आई पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर क्या हो गया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट, आपको निकालना किस में है, एक्स वाले में, तो ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये करंट एनक्लोज्ड हो गई, ये ध्यान रखिए, और एच इंटू 2 पाई एक्स ये आ जाएगा अभी बाद में, चलिए इसको आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। आइए ये देखिए, कैपिटल आर स्क्वायर नीचे आ गया और एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया। अब डीएल का क्या है, 2 पाई एक्स, अभी मैंने आपको बताया है 2 पाई एक्स हो जाएगा, सो 2 पाई एक्स इंटू ये हो जाएगा आई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ओके। अब ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एच एक्स, आई एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई, नीचे आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये एच एक्स आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है एच एक्स को कैलकुलेट करने में, ठीक है, तो पहला हमारा स्टेप आई थिंक पूरा हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप, बी, बी इज इक्वल्स टू म्यू एच या म्यू जीरो म्यू आर इंटू एच एक्स हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, एच एक्स की वैल्यू रख देंगे आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगी आपकी, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू आर की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देंगे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो भी फ्लक्स लाइंस है, इसका जो म्यू आर है कंडक्टर का, यानी एल्युमिनियम का म्यू आर जो रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 रहता है, तो इसलिए इसका म्यू आर 1 रख देंगे, तो म्यू नॉट ही हो जाएगा आई एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो बी हो गया।
अब हमारा सेकंड स्टेप क्या था, डी फाई को कैलकुलेट करना था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ध्यान रख लीजिए, वरना ये बुक में तो सिंपल सिंपल लिखी है, आपको समझ में आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए बी निकाल लिया हमने, ठीक है, उस पॉइंट पे। नाउ बी डॉट डी ए है, ठीक है, ए वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। अब वो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। बी डॉट डी ए है, डॉट प्रोडक्ट है इसका, ठीक है। तो बी की भी एक ही डायरेक्शन होगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी होगा उसकी भी डायरेक्शन एक ही होगी। अभी आपको आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्चुअली में, मैं बताऊंगा। यही एक यहाँ पर पॉइंट है जिसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। क्या है, अब आप देखिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला हमने क्या किया, ये लेयर लिया है एक्स और डी एक्स पर। अब ये एल लेंथ में है, मतलब पेपर के अंदर जाइए आप, एल लेंथ, एल लंबा आपका, अगर एल लेंथ लंबा या 1 मीटर लंबा कंडक्टर है, 1 मीटर लंबा कंडक्टर है, तो अब ये लेयर क्या हो जाएगी, देखिए एक हॉलो सिलेंडर नहीं बन जाएगा, ये काट करके ये क्या हो जाएगा, एक हॉलो सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हॉलो सिलेंडर हो जाएगा जिसका पहला रेडियस इनर रेडियस एक्स और आउटर रेडियस डी एक्स है। अब इसके अंदर से फ्लक्स लाइंस कितनी गुजरनी है ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या हुआ, डी फाई क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, फ्लक्स लाइंस का। बी इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा, आई इज इक्वल टू बी ए, ये आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, आई इज इक्वल टू बी। चलिए अगली बार मैं लेक्चर में इसको स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए कर देंगे, क्योंकि स्मॉल ए कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो वहां पर ए क्या होता है बताएंगे, ए क्या है, एनीबडी, ए क्या है, ये फ्लक्स हो गया, ये फ्लक्स डेंसिटी हो गई, ए क्या है, परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर एरिया, वेरी गुड। ए क्या है, परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर टू विच, परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स लाइंस। अब यहां पर देखिए फ्लक्स लाइंस कैसी हैं, ये देखिए, ये इसके अंदर से फ्लक्स लाइंस ये जा रही है इस तरीके से, ठीक है। कोई आप में से बता सकता है अब कि ए क्या होगा इसका, जो बता देगा मैं समझ जाऊंगा कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट। सर dx into L, सर dx dz, dx dx इंटू dz मतलब लेंथ जो नहीं, सर dx into L 2x into dx, हाँ, dx इंटू एल, इसको समझने की कोशिश करिए, है ना, इसको समझने की कोशिश करिए। ये यहां से देखिए ए क्या है, ये क्या है, जो भी फ्लक्स लाइंस जाएंगी उसके परपेंडिकुलर का एरिया है, तो फ्लक्स लाइंस ऐसे जाएंगी। अब ये क्या है, ये पूरे अंदर 1 मीटर या एल एल लेंथ तक की है, ठीक है, एल लेंथ तक जाएगी, इस तरीके से हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर में इस तरीके से घूम रही है। तो इसमें देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, बस खाली स्क्वायर, जिसकी विड्थ तो dx होगी और लेंथ l होगी, ठीक है। तो l इंटू अगर l1 आ जाए तो dx ही हो गया इसका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लेंथ 1 है, देखिए यूनिट लेंथ, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, dx इंटू 1, ठीक है, dx इंटू 1 यानी dx ही हो गया। सो डी, ये dx हो गया, तो b डॉट dx आ जाएगा। तो डी फाइव निकाल लेते हैं, डी फाइव इज इक्वल टू बी डॉट डी एक्स, ये बी हो गया और ये डी एक्स हो गया। तो ये हो गया, समझ गया डी फाइव। अब आता है नेक्स्ट स्टेप डी लैम्डा का, यही तो निकालना था हमें, डी लैम्डा इज इक्वल टू एन डी फाइव, ठीक है। अभी एक और आपके पास में टर्निंग पॉइंट आएगा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा टू अंडरस्टैंड। इसको चाहे नोट कर लीजिए कि आपको हर हालत में ये समझना है कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया dx इंटू एल कैसे आया, जिसने बताया या तो उससे समझ लीजिए। क्या नाम है आपका, क्या किसने बताया था ये dx इंटू एल, किसने बताया था, सर पारस, पारस ने। तो
आप पारस से पूछ सकते हैं जिसको समझ में नहीं आया, या मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हालांकि कोशिश की है मैंने समझाने की, होप कि ये समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही समझने वाली चीज है, ठीक है। इतना आसान से समझ में नहीं आएगा आपके। एन नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब आप देखिए एन होता क्या है वैसे, ठीक है। एन क्या होता है, एन इज द मल्टीपल ऑफ फ्लक्स लाइंस। जैसे क्या होता है, एक नंबर ऑफ टर्न्स होता है, मान लीजिए करंट फ्लोइंग हो रही है तो फ्लक्स लाइंस फाई है, ठीक है। अगर हम दो नंबर ऑफ इसी में टर्न्स कर देते हैं उतनी ही करंट के लिए, तो फ्लक्स लाइंस हमारी 2 हो जाती है। तो कितने टाइम्स फ्लक्स लाइंस आपकी बढ़ गई या कम हो गई, ये एन वो है, एन का मतलब ये है, ठीक है। एन नंबर ऑफ टर्न्स है। अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, एन नंबर ऑफ टर्न्स तो कुछ भी नहीं है, वो फ्रैक्शन में है, क्योंकि पूरा फ्लक्स लाइंस भरा हुआ था जब करंट आई जा रहा था, हमने इतना कम एरिया ले लिया, तो इसका मतलब कि हमने फ्रैक्शन में कर दिया। कितने टाइम्स फ्लक्स लाइंस कम हो गई, वही तो हुआ। तो कितने टाइम्स फ्लक्स लाइंस कम हो गई, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय दिस एरिया। तो सिंपल जो एन होगा वो क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी 4π x²। ओके, यानी पर आई अपॉन ये आ जाएगा ना, पर यूनिट करंट कितना होगा, यही तो होगा, आई अपॉन 4πr², उसमें 4π x² का मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इतना हो जाएगा। ये समझ जाइए, क्योंकि जितनी टाइम्स करंट होगी उतने ही टाइम्स इसका फ्लक्स लिंकेज होगा, ठीक। तो ये मल्टीपल, ये फ्रैक्शन आएगा, उतने टाइम्स आपकी नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे या फ्लक्स लाइंस उतने टाइम्स कम हो जाएंगी, तो n उतना हो गया आपका। तो n की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर d5 कैलकुलेट हो चुका है, सो d लैम्डा आ गया, सो दिस इज द d लैम्डा। एंड नाउ इंटीग्रेट दिस d लैम्डा from 0 to r dx will give you the lambda. So it is the internal flux mu naught I upon 8 pi. So it is calculated now, mu naught I upon 8 pi. So internal flux lambda I, ये lambda I लिख लीजिए इसको चाहे तो आप, lambda internal। अगर आपने देखिए ये समझ में आ गया आपको लैम्डा इंटरनल, तो आपको लैम्डा एक्सटर्नल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें दो ही चीजें समझने की हैं बहुत ज़्यादा, जो कि आपको बुक में नहीं मिलेगा। वो जो लोग अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको तो हो सकता है समझ में आ जाए। पहला है क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमने dx इंटू एल क्यों ले लिया। दूसरा है हमने नंबर ऑफ टर्न्स को x² अपॉन r² क्यों ले लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको रटना नहीं है, इनको समझना है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी चीज को रटिए मत, एक चीज को समझेंगे तो आपकी 10 चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो लैम्डा आई इंटरनल वी हैव कैलकुलेटेड म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई। यहाँ से आप बहुत देखिए एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, योर लैम्डा मीन्स इंटरनल फ्लक्स लिंकेज डज नॉट डिपेंड्स upon the any shape and size of the conductor, ठीक है। इंटरनल फ्लक्स लिंकेज सिंपल किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं है, केवल करंट पे ही डिपेंड है, और फ्लक्स लिंकेज किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं है, लैम्डा, ठीक है। सो इंटरनल फ्लक्स लिंकेज किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं है, यानी फ्लक्स इंटरनल फ्लक्स लिंकेज फिजिकल शेप और साइज पे डिपेंड नहीं है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल शेप एंड साइज, ठीक है। कोई इसमें से कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो आप अभी हमसे पूछ सकते हैं इंटरनल फ्लक्स लिंकेज को कैलकुलेट करने तक। एनी क्वेश्चन? ठीक है, आई थिंक इट्स ओवर, सो hope it is you can understand this how to calculate the internal flux linkage. Okay, so okay, see you in the next lecture.